ये एक छोटा सा गांव था और वहां गोविंदा और शारदा का एक जोड़ा रहता था। उनकी बेटी का नाम शिवानी था। वो परिवार तो था गरीब, लेकिन गोविंद ने अपनी बेटी को अच्छी तरह से शिक्षित किया था और शिवानी ने भी अपनी पढ़ाई को बहुत लगन के साथ पूरा किया था। कुछ सालों के बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो वो घर पर रहने चली आई। एक दिन उसने सोचा, मेरे पिता ने बहुत मेहनत करके मुझे शिक्षित किया है, मुझे इसे उनके लिए किसी तरह उपयोगी बनाना चाहिए। क्या करूं? थोड़ी देर बाद उसे एक अच्छा ख्याल आया और वो तुरंत अपने पिता के पास गई और उनसे जाकर कहा, पापा, क्या हम एक नया घर बनाएं? हम इस छोटी सी झोपड़ी में कब तक रहते रहेंगे? नहीं बिटिया, एक नया घर बनाने के लिए तो लाखों की लागत आती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें इतने सारे पैसों की जरूरत ही नहीं है बाबा। मैं सिर्फ 3 लाख रुपए में एक अच्छा घर बना लूंगी। मैं एक बेहद खूबसूरत घर का निर्माण करूंगी, जैसा भारत में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ये सुनकर गोविंद को आश्चर्य हुआ। हाँ बाबा, आपने जो सुना वो बिल्कुल सच है। मुझे 3 लाख रुपए दे दो बस, आपके लिए एक शानदार घर बनाऊंगी। सच कह रही हूँ। गोविंद ने उसके इतने कहने पर हामी भर दी। कुछ समय बीत गया। शिवानी ने एक बड़े से सीमेंट पाइप के अंदर एक शानदार घर बनाया। उस घर में सभी सुविधाएं थी। छोटा सा हॉल, रसोई घर, बेडरूम, वॉशरूम और सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ बहुत सुंदर था सब कुछ, जिसे देखकर गोविंद बहुत खुश हुआ और शिवानी से कहा, शिवानी, तुमने ये घर इतने शानदार तरीके से बनाया है, मुझे इसकी आशा नहीं थी। वो बहुत उत्साहित महसूस करता है। तब सभी गांव वालों को उस घर के बारे में पता चला। उसे देखने के लिए कई लोग वहां आए। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है शिवानी, तुमने इसे बनाकर अपने पिता का मान बढ़ाया है। इस तरह उन्होंने गोविंद और उसकी बेटी की बहुत प्रशंसा की। ये सुनकर शिवानी के माता पिता को बहुत खुशी हुई। फिर शिवानी से कुछ लोगों ने कहा, ए बिटिया शिवानी, तुम हमारे लिए भी ऐसा ही एक घर बनाओ। देखो, मना मत करना। छोटी सी झोपड़ी में बारिश और ठंड के कारण हम काफी तकलीफ झेल रहे हैं बिटिया। हमारे लिए झोपड़ी में रहना मुश्किल है। उनकी समस्याएं सुनकर शिवानी ने कहा, ठीक है। तब शिवानी ने उस गांव में गरीब लोगों के लिए बहुत कम कीमत पर मकान बनाए। सभी को उन कम लागत के घरों के बारे में पता चला। मीडिया और प्रेस को भी इसके बारे में पता चला। एक दिन कुछ पत्रकार उसके पास आए और कहा, मैडम, आपने ये कैसे सोच लिया? इसके पीछे क्या राज है? इस घर को बनाने में कितना पैसा लगा? इसके फायदे क्या हैं? क्या आप हमें ये सब अब बताएंगे प्लीज? इस तरह उन्होंने उससे कई सवाल पूछ डाले। मैं आपको जरूर बताऊंगी, सुनिए। कई गरीब लोगों की महत्वाकांक्षा एक अच्छा घर बनाने की होती है। वे कम कीमत में घर बनाना चाहते हैं। इस घर को बनाने में महज 3 लाख रुपए का खर्च आया है। इसके अलावा हम इस घर को आसानी से जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। हम इसमें एक ट्रिपल बेडरूम भी बना सकते हैं। भारत में ऐसा कोई घर नहीं है अब तक। मैंने इसे सबसे पहले बनाया है। मैं तो खुद एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता का सपना एक घर बनाने का था। मैंने कम लागत में ये घर बनाया। अब मैं और मेरे माता पिता बहुत खुश हैं। मैंने हमारे गांव के कई गरीब लोगों के लिए भी इसी तरह के घर बनाए हैं। ये कहते हुए उसने पूरा घर दिखाया, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद वे वहां से चले गए। उसका नाम अरविंद है और वो एक ऑटो ड्राइवर है। वो अपने ऑटो में यात्रियों को सिंहाचल नामक गांव से अरुणाचल नामक अगले गांव में ले जाता है और मिले हुए पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन की बात है। अरविंद काम पर निकलने के लिए अपने ऑटो में बैठ गया। जैसे ही उसने अपना ऑटो स्टार्ट किया, उसका ऑटो 2 भागों में बंट जाता है। अरविंद, जिसने नोटिस नहीं किया, वो अपना ऑटो लेकर बाहर निकल गया।
हैरानी की बात ये कि उस ऑटो का पिछला हिस्सा भी सामने के हिस्से के पीछे पीछे आ रहा था, जिसे देखकर लोगों ने एक दूसरे से कहा, ए भैया, क्या आश्चर्य है ये ऑटो 2 भागों में टूट गया है और दोनों एक के पीछे एक जा रहे हैं। इस तरह उन लोगों को बड़ा अजीब लगा, जिसे देखकर अरविंद ने सोचा, क्या हुआ, आज हर कोई मुझे इतनी अजीब तरह से देख रहा है, क्या मेरे ऑटो को कुछ हो गया है? ये सोचते हुए वो पीछे मुड़ा। वो बहुत हैरान हुआ और एक ही झटके में अपना ऑटो रोक दिया। तुरंत वो ऑटो से नीचे उतर गया। जैसे ही उसने ऑटो से बाहर कदम रखा, दोनों भाग फिर से जुड़ गए, जिसे देखकर अरविंद और भी ज्यादा चौंक गया और सोचा, ये क्या है? जब मैं ऑटो में बैठा तो वो 2 हिस्सों में बट गया, जैसे ही मैं बाहर आया दोनों भाग फिर से मिल गए। ये क्या हो रहा है भाई? इस तरह अरविंद को अपने ऑटो की चिंता होने लगी। तभी उस रास्ते से एक संत महाराज निकले। उन्हें देखकर अरविंद ने उनसे कहा, संत महाराज, मैं आपको एक आश्चर्य दिखाना चाहता हूं। कृपया बस 1 मिनट प्रतीक्षा करें। आप मेरे ऑटो में एक बार बैठ जाएं। संत ने कहा, ठीक है, और उस ऑटो में बैठ गए। तुरंत वो ऑटो 2 हिस्सों में बट गया। ये देखकर संत को भी आश्चर्य हुआ। संत, आपने आश्चर्य देखा है ना? ये क्या है संत? इस तरह अरविंद, जो बहुत चिंतित था, उसने संत से पूछा। उस संत ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और इसका कारण समझने की कोशिश की। तुम्हारे दुश्मन बालाजी ने ऐसा किया है वत्स। वो कहीं से एक शापित राख लाया और तुम्हारे ऑटो पर छिड़क दी, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओह, वो तो मेरा दुश्मन है संत। बालाजी ने मुझसे पैसे लिए थे। जब मैंने उसे उस पैसे को वापस देने के लिए कहा तो उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि उसने मुझसे पैसे नहीं लिए हैं। फिर हमारे बीच बड़ा झगड़ा हुआ। उसे मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं है संत महाराज, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया है। अरविंद ने हैरान होकर पूछा, कैसे संत? उसने मेरा भला कैसे किया? देखो, ये एक जादुई ऑटो की तरह है कि नहीं? लोग आकर बैठेंगे तुम्हारे ऑटो में ये सोचकर कि ये कितना अलग है। उससे तुम्हारी कमाई बढ़ेगी ही तो। उनकी बात सुनने के बाद अरविंद बहुत खुश हुआ और संत को धन्यवाद दिया। फिर वो संत वहां से चले गए। जब अरविंद अपना ऑटो चला रहा था तो कई लोगों ने उस टूटे हुए ऑटो को हैरानी से देखा और उसमें सफर करने की दिलचस्पी दिखाई। इस तरह उसका ऑटो का काम बहुत अच्छा चलने लगा। दिन गुजरते गए। बालाजी को भी पता लगा। उसने देखा तो सोचा, ओह, मैंने सोची कुछ करने की थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मैंने उसके धंधे को खत्म करने के बारे में सोचा था, लेकिन इससे तो उसकी कमाई और भी बढ़ गई है। मैं लोगों को यह कहकर डराऊंगा कि उसका ऑटो एक शैतानी ऑटो है और वो खुद एक जादूगर है। फिर कोई उसके ऑटो में सफर नहीं करेगा। ऐसा सोचते हुए उसने अरविंद और उसके ऑटो के बारे में सभी को बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय अरविंद बालाजी के पीछे अपने ऑटो में आया और उससे कहा, अरे बालाजी, क्या तुम फिर से कुछ साजिश रचना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुमने बहुत देर कर दी भाई। पहले से ही कई लोग मेरे ऑटो में बैठना पसंद करने लग गए हैं। लोग बार बार मेरे ऑटो में सफर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उन्हें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होगा। इतना कहते हुए अरविंद जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर बालाजी ने खुद को कोसा और वहां से चला गया। हर दिन अरविंद उस जादुई ऑटो के जरिए बहुत पैसा कमाने लगा और खुशी से रहने लगा।